हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो आज अपने पास बड़ा ही खास क्लास है क्योंकि हम यहाँ कुछ ट्रिक्स समझेंगे। ट्रिक किस चीज़ का? आज हम रख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। तो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में, या आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ है ना, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इनको आप सीख के अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही खैर इंपॉर्टेंट है। जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है वो भी सीख सकते हैं ताकि वो अपने बच्चे को भी, अपने आसपास दोस्तों को सिखा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स में मैंने एक मेथड का नाम बोला, जिसका नाम बोला मैंने द बेस मेथड। क्या बोला? द बेस मेथड। आप भी लिखेंगे, पेन पेपर निकाल लो, और जो स्कूल वाले बच्चे वो तो निकाल ही ले, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। क्या है बेस मेथड में? मैंने बोला बेस, जब मैंने लिखा तो बेस में यहाँ पे 10 को लेके चल सकता हूँ, या 100 को, या 1000 को, या 10,000 को। जब इन नंबर को मैंने लिख लिया तो एक बात बताओ, तो इसको नोट डाउन कर लो कि ये जो मेथड अभी अप्लाई कर रहे हैं ये उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई होगा जो नियरेस्ट टू 10 है, या नियरेस्ट टू 100, या 1000, या 10,000 है। लाइक आपने बोला कि मुझे 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई करना है, तो नियरेस्ट टू 10 है ना, 9 भी 10 के पास है, 8 भी 10 के क्लोज है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 94 इंटू 95, तो 94 भी 100 के पास है, 95 भी 100 के पास है। आपको मल्टीप्लाई करने का अगर करना पड़ रहा है 999 इंटू 997 सपोज, है ना, तो 1000 के पास ये भी है, 1000 के पास ये भी है, ये भी तो 1000 के पास हो सकता है ना। तो कहने का मतलब है ऐसा कुछ नंबर जो लग रहा है कि 1000 के पास है, या 100 के पास, या 10 के पास है, या 10,000 के पास, लाइक बोल दिया कुछ ऐसा है, तो ये भी नंबर 10,000 के पास है, ये भी नंबर 10,000 के पास है, तो इनका हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। तो कहने का मतलब बेस मेथड में है क्या, सिर्फ हम ट्रिक ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको समझाते हुए भी चलेंगे ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो ऐसे कुछ नंबर, दो नंबर है ना, जो आपको 10 के पास दिख रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन जो कि बड़ा ही आसान है। 100 के पास वाले से दिक्कत होना स्टार्ट होता है, तो 100 के पास वाली ये भी तो उसका मल्टीप्लिकेशन, 1000 के पास वाला है ये भी तो उसका मल्टीप्लिकेशन, 10,000 के पास वाला ये दोनों है तो इसका मल्टीप्लिकेशन। इसके रिगार्डिंग ट्रिक्स है, तो पेन पेपर निकाल लेने जरूर से, तभी मज़ा आने वाला है। जिस शिद्दत से मैं पढ़ाऊँगा आपको भी उसी शिद्दत से पढ़ना है। तो चलो इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, समझते हैं। देखो, तो एक चीज़ और मैं यहाँ लिखूंगा, इस चीज़ को नोट डाउन करो जो अभी मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला? दो बात हो सकती है। क्या क्या? 10 से कम वाले नंबर, 10 से, हिंदी थोड़ा ख़राब है, थोड़ा ही नहीं बहुत ख़राब है मेरा हिंदी, तो आप उस हिंदी को इग्नोर करते हुए चले और मैथ्स पे ध्यान देंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अब मैं हिंदी सीखूँगा, मैं सिखा दूँ आपको, फिर हिंदी भी सीखूँगा मैं। खैर हमने कोशिश किया, आपको समझ में शायद आ रहा होगा कि 10 से कम वाले नंबर, 10 से ज़्यादा वाले नंबर। मतलब क्या है, अगर आपके सामने पहले कुछ ऐसा नंबर आता है जो 10 से, या 100 से, या 1000 से, या 10,000 से कम वाले नंबर है, तो पहले इसका ट्रिक समझ लेते हैं। कमिंग क्लासेस में ज़्यादा वाली का भी सीख लेंगे। तो अभी जो हम सीख रहे ट्रिक, इसको मैंने सेपरेट किया, 10, 100, 1000 और 10,000, है ना, कम वाले नंबर। तो पहले बोल रहा हूँ मैं 10 से कम वाले नंबर। एग्जाम्पल ले लो, आपको बोल दिया गया कि 9 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन करो, तो आप बोले सर बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, 9 इंटू 7 तो कोई भी 9 इंटू 7 तो कोई मल्टीप्लाई कर लेगा। बताना क्या चाहते हो सर? तो बताना क्या चाहता हूँ, देखो ट्रिक आगे समझना, इसलिए हम स्टार्ट करें छोटे नंबर से। तो मैंने बोला कम, ये जो नंबर है 9, ये 10 से कितना कम है? तो आपने बोला 1 कम है, तो आप ऐसे बोलेंगे 9 जो है 10 से कम है, तो आप बोलेंगे 9 माइनस 10, तो कितना आएगा यहाँ पे? -1 आएगा। आप बोलेंगे 7 माइनस 10, तो कितना आएगा? -3। क्योंकि मैंने क्या बोला? 10 से कम वाले नंबर। तो आप क्या बोलेंगे? 9 10 से कितना कम है, ये निकालने के लिए आपने बोला 9 माइनस 10। 7 10 से कितना कम है, तो आपने क्या बोला? 7 माइनस 10। तो 9 माइनस 10 कितना आ गया? -1, तो यहाँ -1 लिख दो। 7 माइनस 10 कितना है? -3, तो यहाँ -3 लिख दो, और एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आप -3 इंटू -1 करेंगे।
तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं लिख देता हूँ। अगर -3 इंटू -1 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 3 इंटू 1 क्या होता है 3। इसका मतलब इन दोनों को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे -3 इंटू -1 कितना आ रहा है 3, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दे 3, बात खत्म। दूसरी बात, आप चेक करें क्रॉस में इस चीज़ को चेक करो कि 9 - 3 करने पे कितना आएगा 6, और 7 - 1 करने पे भी कितना आएगा 6। मैंने क्या बोला, 9 - 3 करने में कितना आएगा 6, और 7 माइनस, ये एरो देने का मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, सिर्फ एक चेक करना है चीज़ को कि 9 - 3 किया कितना है 6, 7 - 1 किया कितना आया 6, तो 6 ही आ रहा दोनों में। तो आप बस इस सिंगल 6 को यहाँ उतार दोगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। और आप ऐसे भी बोलोगे 9 × 7 तो 63। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि 9 × 7 सबको पता है ना, यहाँ बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। क्यों, एक बेस तैयार किया मैंने, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। तो इस बात को समझे, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, रिमाइंड कर दे रहा हूँ कैसे क्या करना। सुनो, 9 किसके पास है, 10 के पास है, तो आप बोलेंगे 9 10 से कितना कम है। इस चीज़ को निकालने के लिए आप करेंगे 9 - 10 तो -1 आएगा। 7 10 से कितना कम है, इस चीज़ को निकालने के लिए आप करेंगे 7 - 10 तो -3 आया, तो -1 यहाँ लिखा, -3 यहाँ लिखा। तो -3 -1 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमें लिख देना है, पहला बात। फिर कंपेयर करना है ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस में कि 9 अगर -3 करते हैं तो 6 आता है, 7 -1 करते हैं तो 6 आता है, 6 दिख रहा है, तो एक सिंगल 6 यहाँ पे लिख देना है, तो आंसर कितना हो गया 63। ऐसे ही ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे अभी नियरेस्ट टू 100 वाले नंबर में, नियरेस्ट टू फिर 1000, फिर नियरेस्ट टू 10,000। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे 100 से कम वाले नंबर। क्या मतलब है, आपको दे दिया गया सपोज 95 × 92। अब मेरा पूछना है आपसे कि बताओ 95 या 92 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 95 - 100 करो पहले, तो यह आएगा -5। 92 100 से कितना कम है, तो आप पहले इस तरह से लिख लो अपना रफ में, है ना, तो -8 आ रहा है। यहाँ पर सिंगल यूनिट टेंस है ना, तो मैंने क्या बोला था, कुछ इस तरीके से बताया था, तो सिंगल नंबर लिखा। अभी क्या करना है आपको, ये 95 - 100 किया तो -5 आया। इस -5 को आप सिर्फ -5 नहीं, आप -05 लिखेंगे। इस -8 को सिर्फ -8 नहीं, आप -08 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है यहाँ पे यूनिट में, और कंपेयर हम कर रहे हैं 100 से, तो बस छोटा सा बात है कि सिर्फ 5 नहीं 05 लिख देना, सिर्फ 8 नहीं 08 लिख देना। तो मैंने क्या लिखा, -05 -08। फिर अगर -05 इंटू -08 मल्टीप्लाई करते हो, -05 बोलो चाहे सिर्फ 8 बोलो, वो लिखने का तरीका एक ट्रिक है, चूँकि तो ही लिखना है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा -5 - 8 +8 5 जा 40, तो ये आएगा कितना 40, तो यहाँ लिख दो सिंपल 40। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस बात में किसी को दिक्कत है तो मैं फिर से बता दूं, चूंकि हम बेस को 100 ले रहे हैं, बेस को हम क्या ले रहे हैं 100, तो जब हमने 95 में से 100 माइनस किया तो सिर्फ -5 नहीं 05 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 05, है ना। उसी तरह 92 में से 100 माइनस किया तो सिर्फ -8 नहीं लिखना है आपको, क्या लिख देना है -08 बस। तो इधर 0 लगाने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, बट ट्रिक में हमें काम पड़ेगा, इसलिए हमने इस चीज़ को आपको बताया है। इसके डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि आपको सिर्फ अभी ट्रिक की क्लास चल रही है, तो ट्रिक से ही मतलब है आपको। ठीक है, चलो। हाँ, एक बात बता दूँ, ये बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपके आसपास कोई बैंकिंग स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, उनको बहुत यूजफुल होगा, ट्रिक्स कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। चेक करो, 95 में से अगर 8 माइनस करते हो, या 95 में से 8 माइनस करो या 0 - 8 करो, एक ही बात है। तो आप 95 में से अगर आपने 8 माइनस कर दिया तो एक कैरी वो 15 - 8 चला गया, तो 7 बचा, और यहाँ बचा 8, मतलब इसमें से इसको माइनस किया तो 87 आ रहा है। एक बात, 92 में से भी अगर 5 माइनस करते हो तो 87 ही आएगा, तो 87 मिल रहा है 87, तो एक बार 87 यहाँ लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। तो योर आंसर इज व्हाट, सिंपली 8740। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत समय लग रहा है। अगर मैं बिना कुछ बोले
अपने स्टार्ट हो जाऊँ एक नंबर को लेके, तो आप देखें कितना फास्ट हो जाएगा। तो देख लो, मैं आपको समझ लो, सपोज मैं खुद अपना बना रहा हूँ, आपको समझा ही नहीं रहा हूँ। देखो मैंने कोई भी नंबर ले लिया रेंडमली, मैंने ले लिया 997, अभी डबल डिजिट पे चल रहे तो 997 छोड़ दो, 1000 वाले पर भी आए नहीं तो आप ले लो 98, मैंने ले लिया 96, 100 में से कितना कम तो -2। मैं अपने में बात कर रहा हूँ, आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। तो 4 दूना 8 हो गया ये, तो 0 और यहाँ 8 हो गया। ये कितना कम है 98 - 4 तो 4 आएगा, 96 - 2 तो कितना आएगा 4, तो यहाँ 94। यानी कि मैं कुछ से कुछ बात कर रहा हूँ खुद में, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो लो देख लो, ट्रिक सीखा हुआ तो देख लो, खुद से बात किया, खुद से सॉल्व कर लिया, खुद से कुछ बक रहा था बट काम हमारा हो गया। 5 to 6 सेकंड में आपने कर लिया होगा, या 10 सेकंड में ये काम हो जाएगा। तो जब सिखा रहा हो तो उसको समय लगना ही है, क्योंकि आपको बताना भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत समय लगने वाला कुछ बता रहे सर आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत हो गया। एक और नंबर लेके बताता हूँ मैं, बट आपको समझाते हुए। आपने ले लिया 99, आपने ले लिया सपोज 96, तो आप अब करो, ऑर्डरली करो इस तरीके से कि 99 - 100 तो -01, 96 - 100 आपने बोला माइनस का 04, -4 इंटू -1 प्लस का 4 आएगा, बट ये 0 यहाँ पे उतरेगा। अगर यहाँ 8 5 या 40 आया था तो 40 लिख दिए थे, 2 प्लस चाहिए तो 2 प्लस आ गया, इसलिए 40 लिख दिया। यहाँ पे 0 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ 2 प्लस चाहिए, तो 4 इंटू 1 4 ही हो रहा है, और यहाँ 0 का ये प्लेस अभी खाली है, इसलिए यहाँ पर हम 0 देंगे ही देंगे। ठीक, अब मिला लो कि 99 - 4 किया तो कितना आएगा 95, 96 - 1 करें तो कितना आएगा फिर से 95, तो 95 आ रहा तो एक बार यहाँ पे 95 लिख दो, तो आंसर 9504। तो बेस मेथड रिलेटेड टू 100 और 10 हमने कर लिया। इस बात को वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। और जो एक बात में लिखा है 10 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा और 10,000 से ज़्यादा, इसे हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे, मतलब इसी सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में करेंगे ज़्यादा वाला। तो अभी चलते हैं 1000 वाले पे और 10,000 वाले पे। पानी पी लिया जाए ज़रा सा, आप भी पी लीजिए, अब गर्मी शुरू हो गई है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ इस बात को मैं। चलो चले आगे, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो अभी लग रहा होगा इसका यूज़ क्या है, मैं भी लग सकता है किसी किसी बच्चे को, बट जो स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट है, जो क्लास 6 7 9 8 में हमें कैलकुलेशंस करना हो तो कहीं कहीं है ना, यूनिटरी मेथड है, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये सब जो आता है उस पर जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस करते हैं तो कहीं कहीं ऐसा नंबर मिल जाता है। नहीं भी मिल रहा है तो आप सिखाओ बच्चों को अपने घर में, सीखो भी, बहुत काम का चीज़ है। चलो अब बेस हम 1000 लेके चल रहे हैं, बट मैंने क्या बोला 1000 से कम वाले नंबर है ना। तो चलो लेते हैं, ले लो। आप बोल रहे हैं सर 995 ले लीजिए, एक नंबर आपने लिया, एक नंबर मैं अपने मन से लेता हूँ 998। अब जिस तरह से बोल रहे थे कि 99 - 100, 94 - 100, अब यहाँ क्या बोलेंगे कि 995 - 1000, 995 - 1000, तो माइनस तो जाएगा। अगर 995 में 1000 हटाते हैं तो 00 आएगा और एक यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा 998 - 1000 करते हैं तो -00 और यहाँ जाएगा 2, तो आप लिखिए यहाँ पे -005 -002, इन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, तो -2 -5, या इसको मैं और पूरा लिख के दिखा दूँ ताकि किसी बच्चे को या किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो माइनस माइनस प्लस होना ही है, 0 0 0 0 अपनी जगह पे रहेगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही नहीं हुआ, बट देखो ध्यान से एक चीज़, यहाँ पर हमें 1 2 3 जगह ही बढ़ना है, 3 प्लेसेस, तो 1 2 3 यहाँ से लेंगे, मतलब ये जो 10 आया ही आया हमारे पास, और 1 0 यहाँ से उतार लेंगे। तो देखो 1 2 3 1 2 3 और 3 प्लेस बढ़ने, तो 3 प्लेस हमने भर दिया। एक और 0 यहाँ जो दिख रहा है उसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक, अब चेक करो इस बात को, 995 में से 2 माइनस करो, तो 995 में से अगर 2 माइनस करते हो तो क्या आएगा 993 आएगा, बिल्कुल आएगा। 998 में से 5 माइनस करो, तो 998 में से अगर 5 माइनस कर देते तो कितना आएगा 993 आएगा, आ गया। तो 993 आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 993, तो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन राइट 993
010 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,93,010 आ गया हमारा आंसर। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ये तरीका है। और नंबर लेते हैं नियरेस्ट टू 1000 वाला। तो देख रहे हो जो मैंने बोला है कि 1000 से कम, तो ये भी 1000 से कम था, ये भी 1000 से कम था। और लेते हैं एक नंबर, समझते हैं। 999 ले लो। 99 एक सबसे बड़ा नंबर लेके चलते, चलो ये भी 999। तो ये कितना कम है 1000 से? तो आप बोलेंगे 00 माइनस का 001, ये भी माइनस का 001। अब इन दोनों करना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, बट प्लस का आ जाएगा। तो एक जीरो यहाँ देना और एक जीरो इस तीनों प्लेसेस को भरने के लिए। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे साइन वाइन का कोई कन्फ्यूजन बन रखना कि यहाँ ये साइन है तो यहाँ साइन देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या बोला? 999 में से 1 माइनस करो, चाहे 999 में से 999 में से 1 माइनस करो, तो बचेगा कितना? दोनों बार 998 आएगा, तो एक 998 यहाँ पे लिख दो। तो क्या बन गया आंसर? 998001। ठीक बात है। तो नंबर नियरेस्ट टू 10 नंबर नियरेस्ट टू 1000 बोलो, या मैंने क्या बोल दिया उसको, 1000 से कम वाले नंबर। अगर आपके होमवर्क लिए मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, आप लेना, आएगा आंसर सबका। आप ले लेना 990, आप ले लेंगे 989। तो देखो ये 1000 से 11 कम है, लेकिन इस ट्रिक से वो भी आएगा ही आएगा, है ना। बिल्कुल आना है, कंसेप्ट यही लगना है। और समझते हैं रिलेटेड टू 10,000। तो इसे नोट डाउन कर लोगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। आप खुद पे खुद नंबर लो और ट्राई करो। कोई भी नंबर में कोई कन्फ्यूजन अगर आपके पास आता है तो आप मुझे बताओ, मैं डिस्कस करूँगा। और जब ये क्लास लाइव होगा तो उस समय भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो 10,000 ये क्या है? अब देखो मैंने बोला क्या, 10,000 से कम वाले नंबर या 10,000 से कुछ कम वाले, मतलब नियरेस्ट टू 10,000 दो नंबर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने बोल दिया सर एक ले लो 999, 4 ले लो, एक ले लो 999, कुछ भी ले लो, 7 ले लो। तो आपने बोला ये नंबर 10,000 से कितना कम है, तो आपने क्या पहले क्या 9994 में से 10,000 माइनस किया। तो मैंने क्या बोला -0006। आपने बोला 9997 में से माइनस 10,000 किया, तो कितना आएगा -0003। तो यहाँ लिख दिया कितना -0003, यहाँ लिख दिया -00006 और 003। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 18, तो यहाँ 18 लिख दो। जगह ये दोनों बाकी है तो इस दोनों जगह को भर दो 00 से। चेक कर लो, अगर 9994 में से 3 माइनस करते हैं, तो 9994 में से 3 माइनस किया तो क्या आएगा 9994 माइनस 3 1। 9997 में से आपने क्या माइनस किया 6 माइनस किया, तो क्या आएगा 9991। दो बार 991 सेम नंबर मिल गया, तो एक बार इस नंबर को लिख दो यहाँ पे 9991। तो आंसर क्या हो गया 99910018। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस करके चेक किया, इसमें से इसको माइनस करके चेक किया, दोनों नंबर सेम आ रहा है, तो एक बार नंबर को उतार दो, आंसर हमारा आ गया। बहुत ही तो बड़े बड़े नंबर में बहुत काम आने वाला है ना। और नंबर लेते हैं। आपने बोल दिया एक सर ऐसा कुछ लेके दिखाओ, लो मैंने क्या किया और कम कर दिया। मैंने 90 भी नहीं, 90 से भी कम ले लिया, 89 ले लिया। तो ये रिलेटेड टू 1000 भी आप कर सकते हैं। तो 9,910 है ना, और माइनस 10,000 करेंगे तो माइनस कितना बचेगा 0010। 9,989 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0011। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 इंटू अगर 10 करते हो तो कितना होगा 110 आ जाएगा। तो 110 तो यहाँ लिख लिया, 4 प्लेस है तो 3 प्लेस तो बढ़ गया, एक यहाँ जीरो डाल दो। चेक कर लो 9,910 में से अगर 11 माइनस करते हो, 9,910 में से 9,990 में से आपने कितना माइनस किया 11 माइनस किया, कितना हो गया 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, 9979। इसे भी चेक कर लो कि 9989 में से इसे माइनस करना है तो कितना बचेगा 99
79 बचेगा। तो दोनों सेम नंबर आ रहा है, तो एक बार इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं 9979। तो आंसर क्या हो गया 99790110। ठीक है। तो अब 10 या 100 या 1000 या 10,000 से ज़्यादा वाले नंबर के बारे में भी सीखेंगे ट्रिक्स, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, इसी ट्रिक वाले सीरीज़ के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा ट्रिक्स है बड़े बड़े नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। हम बहुत सारे ट्रिक्स समझेंगे। हम एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा है, डिवीजन सीखेंगे, है ना, स्क्वायर रूट का ट्रिक है, क्यूब रूट का ट्रिक है, सब कुछ सीखेंगे। तो आई होप कि आपको बात समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।